हेलो फ्रेंड्स, आज अपन क्लास 10th आरबीएससी में एक चैप्टर है 11 सिमिलरिटी, उसके बेस पे सिमिलरिटी चैप्टर में जो थ्योरम्स है इंपॉर्टेंट वो मैं बता रहा हूँ। इसमें थ्योरम्स के बेस पे क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अच्छे से देखना किस टाइप के क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका सेकंड नेम ये होता है थेल्स थ्योरम, बीपीटी, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी बीपीटी। इसमें क्या गिवन होता है, क्या प्रूव करना होता है, ध्यान देना। इसमें गिवन है कि जो लाइन है डी, जो डी लाइन है वो किसके पैरेलल है, डीई लाइन है पैरेलल। ये अपन को गिवन कंडीशन है। गिवन कंडीशन क्या है, लाइन डी इज पैरेलल टू बीसी। किसके पैरेलल है, बीसी के। अपन को प्रूव करना है कि इनके साइड्स का जो रेशियो है एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी, ये अपन को क्या करना है, प्रूव। अब एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। तो क्या करना पड़ेगा कि जो बी है उसको ज्वाइन कर दो, किससे, ई से। किससे ज्वाइन कर दो, बी को तो ई से ज्वाइन कर दो, और सी को किससे ज्वाइन करना है, सी को ज्वाइन करना अपन को डी से। ओके, सेकेंड कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि डी जी अपने पास पहले ई एफ, ई से एफ तक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का 90 डिग्री, वो किस पे है, ए बी पे। ओके, अब जो डी से पॉइंट, डी से जो ये डी से मान लो जी, ये जी है किस पे, एसी पे, और ये क्या हो गया, एफ पॉइंट हो गया। ध्यान देने वाली बात है कि जो ईएफ लाइन है वो पैरेलल है किस पे, एबी पे। ईएफ किस पे है, एबी पे। जो डीजी लाइन है वो किस पे पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। देखो, जो ईएफ परपेंडिकुलर किस पे, एबी पे, और डीजी परपेंडिकुलर ऑफ एसी। अब कैसे प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, अब देखते हैं। सबसे पहले अपन ट्राइंगल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल पहले दो ध्यान से, एडीई, ट्राइंगल एडीई, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी के साथ होगा बीडीई, ट्राइंगल बीडीई। ध्यान देना क्या हुआ कि ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी और ट्राइंगल बीडीई, इन दोनों के एरिया का रेशियो देखते हैं। ध्यान देना, एरिया क्या होता है, हाफ, हाफ का हाफ ऑफ बेस। बेस क्या हो गया इस ट्राइंगल का, इस टाइप से लेंगे एडी, क्या हो गया, एडी, बेस क्या हो गया, एडी, और हाइट क्या हो गई, ईएफ, हाइट क्या हो गई, ईएफ अपॉन सेम प्रोसेस हाफ। अब बेस तो क्या हो गया, बीडी, बेस क्या हो गया, बीडी। अब जो हाइट ईएफ है वो किससे परपेंडिकुलर है, एबी पे। तो जो बीडी, इस ट्राइंगल है बीडी के जो हाइट का काम करेगा वो कौन करेगा, ईएफ। तो ईएफ क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, बीडी, बेस क्या हो जाएगा, बीडी, हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी ईएफ। तो ध्यान देना, ईएफ से ईएफ कैंसिल आउट हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, एडी अपॉन बीडी। इसको इक्वेशन 1। ये का ये सेम प्रोसेस, ये का ये सेम प्रोसेस अपन क्या करेंगे, इधर करेंगे। तो अब देखो ध्यान से, इधर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी, ट्राइंगल एईडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी, सीईडी, दो ट्राइंगल। देखो, हाफ ऑफ बेस, आपके पास बेस क्या हो गया, एई, बेस क्या हो गया, एई। अब परपेंडिकुलर, एसी पे परपेंडिकुलर क्या है, एसी किस पे, डीजी, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरे पास, डीजी। ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डीजी। सेम प्रोसेस, हाफ ऑफ बेस क्या हो गया इस ट्राइंगल के लिए, सीईडी, सीईडी, बेस क्या हो गया, ईसी, बेस क्या हो गया, ईसी, और परपेंडिकुलर डीजी परपेंडिकुलर कंप्लीट किस पे, एसी पे, तो इस ईसी के परपेंडिकुलर क्या होगा, डीजी। तो क्या हो गया यहाँ पे, डीजी, इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, एई अपॉन ईसी। इसको इक्वेशन 2। यहां तक समझे। अब अपन आते हैं कि दो ट्राइंगल ऐसे दिख रहे हैं अपन को, देखो ध्यान से, बीडीई, ट्राइंगल बीडीई, बीडीई, ये
और CED, इन दोनों ट्राइंगल में सेम बेस, बेस कौन सा आ रहा है? डी। तो क्या लिखोगे? सेम बेस, सेम बेस, बेस क्या है? सेम बेस क्या हो गया? DE, सेम बेस क्या हो गया? DE। ओके, सेम पैरेलल लाइन कौन कौन सी हो गई? DE और BC। तो क्या हो गया? सेम पैरेलल लाइन। तो कौन कौन सी हो गई बताओ? पैरेलल लाइन कौन सी होगी? लाइन हो गई, पैरेलल लाइन हो गई DE, DE पैरेलल है BC के। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ट्राइंगल है BDE CED, इन दोनों ट्राइंगल में बेस क्या? कॉमन बेस। तो कॉमन बेस क्या हो गया? D, सेम बेस है। ओके, अब ये दोनों DE और BC क्या है? पैरेलल है। इस केस में क्या होता है? अगर ऐसा केस हो जिनका बेस सेम हो और दोनों क्या हो? पैरेलल हो, तो उन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया CED। ये इक्वेशन आ गई 3। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये देखो ADED, बात एक ही एरिया, इन दोनों का BDE और CD, BDE और CD को अपन क्या कर दिया? इक्वल प्रूव कर दिया। तो अपन क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके देखेंगे तो क्या होगा? ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यही अपन को रिजल्ट क्या करना था? प्रूव करना था कि AD अपॉन BD AE अपॉन EC। नेक्स्ट थ्योरम है अपने पास, द रेशियो ऑफ एरियाज। एरियाज, दो ट्राइंगल है ABC PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। इन ट्राइंगल का रेशियो, रेशियो टू सिमिलर, गिवन क्या है कि जो ट्राइंगल है दोनों क्या है? सिमिलर है, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो है उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब AB अपॉन, स्क्वायर का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी? AB अपॉन PQ का स्क्वायर, BC अपॉन QR का स्क्वायर और AC अपॉन PR का स्क्वायर। तो अपने कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब भी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो अपन को हाइट की जरूरत होगी, हाइट के लिए इस ट्राइंगल क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। क्या हुआ? AL परपेंडिकुलर है BC, PM परपेंडिकुलर है QR। क्यों किया? क्योंकि जब भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा अपने पास? ये कंस्ट्रक्शन कर लिया। ओके, अब प्रूव करते हैं। तो क्या प्रूव करते हैं? कहां से? ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल क्या होगा? B इक्वल्स टू एंगल Q, एक तो ये हो गया। एंगल C इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल क्या हो गया? R। और एंगल A इक्वल्स टू एंगल क्या हो गया? एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, A इक्वल्स टू एंगल P। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी। तो क्या होगा? साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। तो क्या होगा? AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, और दूसरा क्या होगा? AB अपॉन PQ, यहां देख लीजिए। तो ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा? इक्वल। AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ओके, अब अपन देखते हैं ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। ओके, ट्राइंगल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे ABC, तो 1/2 हाफ ऑफ बेस तो क्या हो गया? BC। क्या हो गया? BC। बेस क्या हो गया? BC। हाइट क्या हो गई? हाइट हो गई AL,
अपॉन इसका बेस क्या हो गया क्यू हाफ ऑफ बेस क्या हो गया क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या हो गया पी एल। इससे कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास क्या हुआ यहां पे हुआ बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी अपॉन क्यू आर और ए एल अपॉन पी एल, ए एल अपॉन पी एल। या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन कि क्या हो गया, इसको यहां लिख दो क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या हो गया BC अपॉन क्यू आर ए एल अपॉन पी एल। इसको इक्वेशन क्या दे दिया अपन ने 1 दे दिया। ओके, अब क्या करना है कि यार BC अपॉन क्यू आर तो ठीक है, पर ए एल अपॉन पी एम को क्या करेंगे, ए एल और पी एम का ऐसा कुछ सिमिलर करके रेशियो फाइंड आउट करेंगे कि जो इसमें कॉमन रेशियो हो जाए। तो दो ट्राइंगल ऐसे लेते हैं, एक होता है BLA ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लेते हैं ALB एंड ट्राइंगल PMQ। अगर इन दोनों ट्राइंगल को अगर अपन सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो ऐसा कुछ रिलेशन बन जाएगा AL अपॉन PM, इसमें रिलेशन आ जाएगा। देखो ध्यान से, एक तो अपने पास इसको एंगल दे दो 1 और इसको एंगल दे दो 2। ये क्या हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या हो गया 90 डिग्री एंगल, क्या हो गया राइट एंगल। क्या हो गया इसको लिख दो राइट एंगल, राइट एंगल। ओके, दूसरा देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा एंगल बी इक्वल टू क्यू। क्यों? क्योंकि जो दोनों ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड के क्या है सिमिलर, ट्राइंगल के सिमिलर है तो एंगल क्या होगा बी इक्वल टू क्यू। इसका मतलब क्या होगा कि ट्राइंगल ए एल बी सिमिलर है ट्राइंगल PMQ, ट्राइंगल ALB सिमिलर है PMQ। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होगा ध्यान देना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा AL अपॉन PM, AL अपॉन PM, AL अपॉन PM। और दूसरा क्या होगा अपने पास AB अपॉन PQ, दूसरा क्या होगा AB अपॉन PQ। ओके, ये हो गया। अब अपने पास इसको इक्वेशन क्या दे दो 2 दे दो, इसको इक्वेशन क्या दे दो 2 दे दो। तो जो AL अपॉन PM की जो वैल्यू है यहां पुट कर दो, कहां पुट करोगे इक्वेशन 1। तो ना इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू क्या हो गया BC अपॉन QR और AL अपॉन PM की वैल्यू क्या होगी AB अपॉन PQ, क्या हो गई AB अपॉन PQ। ओके, अब देखो ध्यान से, इसमें एक बात आऊं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब जो BC अपॉन QR है उसकी वैल्यू क्या है AB अपॉन PQ। क्यों? क्योंकि ये क्या है दोनों ट्राइंगल क्या है ABC और PQ क्या है सिमिलर है तो क्या होगा ध्यान दो BC अपॉन QR इक्वल टू क्या होगा AB अपॉन PQ इक्वल टू AB अपॉन PQ मल्टीप्लाई क्या हो गया AB अपॉन PQ का स्क्वायर। बाकी क्या लिखोगे सिमिलरली, क्यों? क्योंकि तीनों क्या है इक्वल है तो सिमिलरली ये केस लिखोगे तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। यही अपन को क्या करना था प्रूव। सिमिलरली कर सकते हो सेम तो लिख सकते हो सिमिलरली, ये केस हो गया। ये अपन को क्या करना था प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम अपने पास, इसको अपन बोधायन थ्योरम भी बोलते हैं या पाइथागोरस थ्योरम भी। इसके नेम है थ्योरम्स के, बोधायन थ्योरम हो पाइथागोरस थ्योरम हो। ये क्या होती है कैसे होती है ध्यान देना। एक ट्राइंगल राइट एंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब AC का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, जो साइड्स है BC और AB उनके स्क्वायर के इक्वल क्या करना होता है प्रूव करना है। गिवन क्या है बीच ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वहां B क्या हो गया 90 डिग्री एंगल। कंस्ट्रक्शन क्या किया कि B से ड्रॉन किया कहां पे BD परपेंडिकुलर क्या हो गया AC। ओके, तो इसका प्रूफ देखते हैं अपन। प्रूफ
प्रूफ देखो, एक ट्राइंगल ले लिया अपन ने ए बी सी, एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी एंड एक ट्राइंगल ले लिया ए डी बी, ट्राइंगल ले लिया ट्राइंगल ए डी बी। ओके, इसके अंदर एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, देखो ध्यान से ए बी सी ए डी ई दोनों में ये क्या हो गया, बोथ ट्राइंगल्स आर सेम एंगल ए, दोनों ट्राइंगल में क्या एंगल क्या है, ए क्या है, सेम एंगल है। ओके, दूसरा देखो कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी बी, दोनों क्या है 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री एंगल, ईच क्या है 90 डिग्री एंगल, क्या हो गया 90 डिग्री एंगल। ओके, तो दोनों क्या हो गए एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया ट्राइंगल, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी। ओके, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। तो सिमिलर की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, ए बी क्रॉसपोंडिंग साइड ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए बी क्रॉसपोंडिंग साइड ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन बी डी इक्वल टू क्या हो गया ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। ध्यान देना एबीसी ट्राइंगल एडीबी के सिमिलर है, तो सिमिलर में क्या होता है देखो ए बी ए डी, बी सी बी डी और ए सी और क्या हो गया ए बी। ओके, तो क्या हो गया, ध्यान देने वाली बात है ए सी अपॉन ए बी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि यार इसमें काम कौन से आएगी, इसमें यूज कौन कौन से आएगी, तो देखो ध्यान से उनको रखना है क्योंकि स्क्वायर चाहिए अपने प्रूफ में ए बी स्क्वायर, तो जिनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर बन जाएगी। देखो ध्यान से ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करो क्या होगा ए बी स्क्वायर, इसलिए अपन को इसका कोई यूज नहीं है अपने पास, इसका कोई भी यूज नहीं है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, इसको अपन लिख देंगे ए सी अपॉन ए बी, क्या लिख देंगे इसको ए सी अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसको लिखोगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी इंटू ए सी, इसको इक्वेशन 1। सेम प्रोसेस ये देख लो, ट्राइंगल लेंगे सी बी ए, ट्राइंगल सी बी ए एंड ट्राइंगल सी डी बी, सी डी बी। ओके, दो ट्राइंगल ले लिए, उन दोनों में क्या हो गया एंगल सी इक्वल टू एंगल सी क्या हो गया कॉमन एंगल, क्या हो गया कॉमन एंगल, एंगल सी। ओके, एक हो गया सी बी ए, एंगल सी बी ए सी डी बी, क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल। देखो ध्यान से क्या हो गया सी डी बी सी बी ए, दोनों क्या हो गया राइट एंगल। ओके, तो ट्राइंगल एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया ट्राइंगल सी बी ए सिमिलर ट्राइंगल सी डी बी के। ओके, देखो ध्यान से अगर इस केस में क्या होगा सी बी का मतलब बी सी अपॉन सी डी इक्वल टू ये सी बी अपॉन सी डी और क्या होगा ए बी अपॉन बी डी। ओके, ये क्या होगा ए सी अपॉन बी सी। अपन को वही लेना है जिनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में स्क्वायर बन जाए, तो ध्यान देना बी सी क्या होगा स्क्वायर होगा, तो अपन को इसको लिख देंगे, इसको रफ कर देंगे और अपने पास क्या होगा ए सी अपॉन बी सी को लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे ए सी अपॉन बी सी। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सी डी इंटू ए सी, क्या होगा सी डी इंटू ए सी। ये इक्वेशन कौन सी आ गई 2। इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। ओके, क्या कॉमन आ गया ए सी, तो क्या हो गया ए डी। यहां से देखो अगर ध्यान से इसको आगे देख लेते हैं, यहां पे अगर इसको आगे देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है ए सी, तो क्या हो गया ए बी स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को कॉमन आ गया AC, क्या कॉमन आ गया AC कॉमन आ गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या हुआ AD प्लस CD। ओके, अभी जो ट्राइंगल देखा था अपन ने, ट्राइंगल ये था अपने पास, इस टाइप से यहाँ कर देता हूं एक बार रफली समझाने के लिए। तो ये हो गया, यहां से परपेंडिकुलर था D, ये था ABC, जो AD प्लस CD जो साइड होती है वो क्या होती है AC, तो क्या हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC इंटू AC, तो क्या हो गया AB स्क्वायर BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। यही अपना रिजल्ट क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम है ए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ABC ऑब्ट्यूज एंगल B, ऑब्ट्यूज एंगल 180 से ज्यादा, तो क्या हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। whose बीच ऑब्ट्यूज एंगल एंड AD क्या है, परपेंडिकुलर किस पे, BC पे, जो AD है वो किस पे परपेंडिकुलर है, BC पे। ओके, तो अपना गिवन है ABC क्या है, अपने पास ABC गिवन है, ABC is obtuse angle triangle, prove that AC square equals to AB, BC, 2BC, VDA prove। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से। अपने पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल हो गया ADC में देखो ध्यान से, तो ADC में पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो क्या होगा AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये क्या हो गया इक्वेशन 1। ध्यान देना, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस क्या होगा AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AD और CD। ओके, तो अपने पास देखो ध्यान से, दूसरा एक ट्राइंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल ADB। दूसरा ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल ADB। वो क्या हो गया, देखो ध्यान से, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो गई 2। ओके, अब ध्यान देना, यहां पे जो CD की वैल्यू है, CD इक्वल टू क्या हो गया, CD इक्वल टू हो गया BD प्लस BC, BD प्लस BC। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, तो क्या होगा AC स्क्वायर, CD की वैल्यू क्या होगी BD प्लस BC, CD की वैल्यू क्या होगी, CD की वैल्यू होगी, CD की जो वैल्यू यहां पुट अप कर दी वो क्या है BD प्लस BC, और ये क्या हो गया प्लस AD स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, A स्क्वायर BD स्क्वायर, B स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC और प्लस क्या है AD स्क्वायर, प्लस क्या है AD स्क्वायर। ओके, या इसको थोड़ा ऐसे कर लो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC प्लस AD स्क्वायर। ओके, ध्यान देना, अब इक्वेशन 2 में देखो ध्यान से, इसको क्या लिखोगे, जो AB स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या है AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को लिखोगे AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ओके, प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD और BC। ओके, तो ध्यान देने वाली बात है कि फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2BC इंटू BD, किसके इक्वल हो रहा है AC। तो ये अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। इसको अपन देखो ध्यान से, ये हो गया AB स्क्वायर